रज रसमान सरोवर भक्ति शतक यह मोर राधे राधे साधक गण बनी हंस जन विहर प्रेम विभोर राधे राधे। जितना किसी से प्रेम होता है उतना मिलन में सुख मिलता, और जितना मिलन में सुख मिलता है उतना वियोग में दुख मिलता। ये साधारण नियम है। तो भगवान का जितना प्रेम होगा भक्त को उतना भगवान के मिलन में सुख मिलेगा, उतना वियोग में दुख मिलेगा। गोपियों का अत्यंत प्रेम है, इतना प्रेम है कि जब भगवान के दर्शन करती, वो दिन के समय जब श्री कृष्ण गायों को चराने के लिए वन में जाते थे, तो जब वो शाम को वापस आते थे तो गोपियां उनको देखती थी। उस समय वो गोपियां एक अपलक देखती थी, पलक नहीं भंजती थी। तो उस समय वो ब्रह्मा जी को कोसती थी। अटति यद्भवानः निकाननम त्रुटिर्युगायते त्वाम पश्यताम कुटिल कुंतलम श्रीमुखं च ते जड़ उदीक्ष्यताम पक्ष्म कीदृशाम। वो गोपियां कहती हैं कि ब्रह्मा जी की जड़ बुद्धि है, उन्होंने दर्शन के लिए 2 ही आंखें बनाई, केवल 2 आंखें, और वो 2 आंखों में भी पलकें बना दी। तो जब ये पलकें भंजती हैं हमारे दर्शन में डिस्टरबेंस होता, वो बहुत कम समय के लिए होता है, हमको पता नहीं चलता। आपको पता नहीं चलता जब आंख भंजती है, लेकिन गोपियों को उतना भी असहनीय हो रहा है, इतना आनंद उनको मिलता है भगवान के मिलन में। तो सोचिए भगवान के वियोग में कितना भयंकर विरह होता होगा। और गोपियों से आगे प्रेम है राधा जी का। वो राधा जी का प्रेम कैसा है उसका तो वर्णन ही कोई जीव नहीं कर सकता। कुछ मात्रा में किया है। और वस्तो मात कटुरपि कथम दुर्वलेनो रसा में ताप प्रौढ़ो हरिविरहजः सह्यते तन्न जाने निष्क्रांता चेद भवति हृदयाद्यस्य धूमच्छटापि ब्रह्मांडानां सखिकुलमपि ज्वालया जाज्वलीति। सूक्ति सुधाकर में कहा कि राधा जी जब श्याम सुंदर को नहीं देखती तो जो विरह की अग्नि होती शरीर में उत्पन्न होती है, वो अग्नि की ज्वाला के ऊपर धुआं रहता, धुएं के ऊपर कुछ ऐसे आभास सा रहता, वो टेम्परेचर चेंज के कारण वो आभास राधा जी के श्याम विरह का अगर उनके शरीर से बाहर निकल जाए तो ये पूरा ब्रह्मांड भस्म हो जाए। अब सोचिए वो राधा जी को श्री कृष्ण के मिलन में कैसा सुख मिलता होगा। लेकिन ये प्रेम की ऐसी विचित्र गति है, एक विवर्त विलास लीला होती, वो विवर्त विलास में सब उल्टा हो जाता। राधा जी श्री कृष्ण के साथ हैं, लेकिन मन में भय आने लग जाता कि अभी तो इतना रस मिल रहा है, जब श्री कृष्ण नहीं रहेंगे तो कितना दुख मिलेगा। वो सोचते सोचते वो समाधिस्थ होकर सोचती है कि श्री कृष्ण कहाँ चले गए। तो श्री कृष्ण के साथ वो कहती है हा श्याम सुंदर कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। और ये श्री कृष्ण की अवस्था हो जाती है। राधा जी के मिलन में वो कहते हैं राधे कहाँ चली गई। तो ये योग माया शक्ति से विभिन्न रसों का आस्वादन कराया जाता। भगवान और भक्त को मिलन में मिलन का रस, मिलन में वियोग का रस, वियोग में वियोग का रस, वियोग में मिलन का रस।
ये भगवान स्वयं कराते चले जाते हैं, वो प्रेम के संवर्धन के लिए, रस के आस्वादन के लिए। तो कृपालु जी महाराज कहते हैं प्रेम ऐसा विचित्र है कि विरह में तो कष्ट है ही, और मिलन में भी विरह का भय है। जैसे कोई अरबपति बनता है, आप सोचते हैं बड़ा सुखी है, सुखी नहीं है, वो भयभीत। अरे ऐसा न हो कि स्टॉक एक्सचेंज गिर जाए और हम अरबपति से कौड़ीपति बन जाए। आज सोचते हैं कि मंत्री लोग बड़े प्रसन्न हैं अपनी कुर्सी को पाकर, वो भयभीत हैं, इलेक्शन आने वाला है मार्च में, फिर हमारा क्या होगा। तो ऐसी ही हालत हो जाती है कि भगवान तो मिले हैं लेकिन ये नहीं रहेंगे तो क्या होगा। यानी वो मिलन में भी विरह का भय उनको मिलता रहता। लेकिन कृपालु जी महाराज कहते हैं अब ना समझी मत लाना, ये जो विरह का भय है इसमें दिव्य सुख मिलता। यानी जैसे बताया था विरह में भी सुख, विरह के भय में भी सुख। ये ईश्वरीय क्षेत्र में पहुंचने के बाद फिर आनंद की कमी नहीं हो सकती, वो तो अखंड आनंद है, ये केवल रस बढ़ता चला जाता। तो ये जो रस की बातें हैं ये वेदों में नहीं, यद्यपि वेद इसलिए वो वेद हमारे वंदनीय है। वेद का भी जो ज्ञान कांड है, ज्ञान उपासना कांड, उसको उपनिषद है, लेकिन क्योंकि उसमें श्याम प्रेम का मधुर वर्णन नहीं है इसलिए वो सब ज्ञान हमारे लिए सूखा। हमें तो वो ज्ञान चाहिए जो हमारे प्रेम को बढ़ाए। इसलिए कृपालु जी महाराज कहते हैं उपनिषद को हम नमस्कार तो करते हैं लेकिन दूर से नमस्कार करते हैं। जहां से हमको प्रेम बढ़ाने वाला ज्ञान मिलता है हम तो उस ज्ञान को अपनाते हैं। वंदने